जी सर, क्या नाम है, क्या पद है? आज क्यों जो अग्नि शमन करे वही आप इकट्ठा हो? मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है जी। मैं महासचिव अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन से आज हमारा यहाँ पर अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की राज्य कमेटी का जत्था पहुँचा हुआ है और यहाँ पर हड़ताल स्थल पर हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के नेता और मेरे साथ हमारे राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर उपस्थित तमाम जो हमारे फायर स्टेशन है ये भिवानी का, सारे यहाँ पर 48 साथी पूरे जज्बे के साथ हड़ताल लगातार 8 अप्रैल से कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल हमारा हड़ताल करने का उद्देश्य ये है, 16 फरवरी को फरीदाबाद के गांव मुजेसर में घटना घट गई थी जिसमें आग लग गई थी एक स्टील कंपनी में। उस आग को बुझाते हुए हमारे 2 साथी जो है पूरी तरह से झुलस गए थे और उनका बाद में 5 दिन के बाद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। हमने सरकार से मांग की उसके बाद कि हमारे जो कर्मचारी शहीद हुए हैं, क्योंकि उस घटना में एक पुलिस कर्मचारी भी शहीद हुआ था, सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को और शहीद का दर्जा दिया था पुलिस कर्मचारी को, और परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। हमारी भी सेम यही मांग थी कि जिस प्रकार पुलिस कर्मचारी को सरकार ने सहायता दी है उसी प्रकार हमारे फायर कर्मचारियों को भी सरकार ये सहायता दे। लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने प्रदर्शन भी किए लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी, तो हम मजबूर होकर के हमें ये जो हड़ताल का हमने जो ऐलान कर रखा है, इसका हमने 2 मार्च को जो हमने तमाम फायर स्टेशनों पे श्रद्धांजलि सभाएं हमने आयोजित की थी, उसके दौरान हमने तमाम फायर ऑफिसर जो हमारे जिला के दमकल केंद्र अधिकारी हैं उनको हमने 8 अप्रैल का नोटिस दिया था कि हम अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती हम 8 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनी, ना कोई उन्होंने हमारी यूनियन को बुला करके हमारी इस मांगों का समाधान किया। तो हम 8 तारीख से जबरदस्त जो ऐतिहासिक हड़ताल हमने की है उसमें आज तमाम हमारे हरियाणा प्रदेश का कच्चा और पक्का कर्मचारी कंधे से कंधा मिला करके इस हड़ताल में बैठा है। जब हमारी हड़ताल पूरे पीक पर पहुंच गई चरम सीमा पे, तो 10 तारीख को मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि हम कर्मचारियों को, जो 2 दमकल कर्मचारी हैं उनको 20 लाख रुपए अपना मुख्यमंत्री राहत कोष से और 10 लाख रुपए जो पहले से पॉलिसी बनी है वो देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री का अगर ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसका मतलब ये निकलता है कि सरकार जो है पॉलिसी नहीं बनाना चाहती, मुख्यमंत्री राहत कोष से दे करके हमें खैरात देना चाहती है। हम मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि हमारे लिए परमानेंट पॉलिसी बनाए, ये टुकड़ों में हम नहीं सहायता लेना चाहते, क्योंकि आगे कोई ये पहली घटना थोड़ी है कि आगे कोई घटना नहीं होगी, दोबारा भी घटना हो सकती है। तो इसको लेकर के अभी तक भी कोई सरकार की तरफ से कोई हमारे पास जवाब नहीं आया। और इसके अलावा हमारे आज दमकल केंद्रों में जो फायर कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की जो जान बचाने का काम करते हैं, पिछले 6 साल से इस सरकार ने 1 रुपया भी वेतन नहीं बढ़ाया। और इसके अलावा हमारे जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं पेरोल पर, वो अपनी विभागीय शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं फायर ऑपरेटर की, उनको फायर ऑपरेटरों के पदों पर समायोजित नहीं किया जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि 20-20 साल का अनुभव होने के बाद भी कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारे रेगुलर कर्मचारी खड़े हैं, सरकार नई पॉलिसी लेकर के आ चुकी है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। अगर भिवानी का कर्मचारी फरीदाबाद यमुनानगर में अगर जाएगा तो वो कैसे आग बुझाएगा, कैसे उसको पॉइंट का पता लगेगा, ना उसको कोई एड्रेस का पता होगा। मान लो कहीं बच्चे फंसे हुए हैं या कोई बड़ी आग लगी हुई है तो वहाँ अगर वो लेट पहुंचेगा तो उनकी जान जा सकती है। तो उसमें भी हमारा ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से इसमें पॉलिसी जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें भी राहत देते हुए इनको राहत प्रदान करे। मतलब कहने का ये है कि सरकार अभी तक भी इस हड़ताल को लेकर के बिल्कुल भी समाधान नहीं करना चाहती। इसी दौरान हमारी जब हड़ताल शुरू हुई, हड़ताल शुरू होने से पहले 2 बार महानिदेशक से बात हुई हमारी, 3 तारीख को और 6 तारीख को, उसमें भी कुछ समाधान नहीं निकला। फिर 9 तारीख को हम चंडीगढ़ जो सचिवालय है उसमें मुख्यमंत्री ने हमारे को बातचीत का निमंत्रण पत्र भेजा, हम वहाँ पर भी गए। लेकिन वहाँ पर भी जो मंत्री जो हमारे विपुल गोयल है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, उनका भी व्यवहार हमें वहाँ पर सही नहीं लगा। बार बार हमें वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि आप हड़ताल वापस ले लो, हम आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। अभी मांगे पूरी कैसे कर देंगे, भी आश्वासन पे हम हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। पिछली बार भी इन्होंने जब 4 अप्रैल 2025 को हरियाणा भवन में इन्हीं मंत्री ने जब बैठक बुला करके हमारी 2 महीने के अंदर मांगों का समाधान करने का आदेश जारी किया था, उसके बाद भी आज तक 1 साल हो चुका, एक भी मांग का समाधान नहीं हुआ। कैसे हम इनकी मांगों का बातों का विश्वास कर लें? आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है? मैं वही बताने वाला हूँ। मतलब जब तक सरकार पत्र जारी नहीं करती हम विश्वास नहीं करेंगे। खुद मुख्यमंत्री ने 2024 में जींद के अंदर एक बड़ी रैली बुला करके वाल्मीकि समाज की, उसके अंदर
जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उसको 26,000 रुपये, जो शहर के अंदर सफाई कर्मचारी लगा है उसको 27,000 रुपये देने की घोषणा की थी। आज तक आप ये देखो कि 2 साल हो चुके हैं, आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हमारा इस सरकार के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमारी अगली रणनीति ये है कि जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं उन मांगों के पत्र जारी नहीं करती, तब तक हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी वापस नहीं लेंगे। अगर सरकार ये चाहती है, लंबी चलाना चाहती है, हम तैयार बैठे हैं इसके लिए। 1 महीना चले, 2 महीना चले, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको अनिश्चितकालीन में भी लेकर के जाएंगे। अभी तो हम सरकार को बार बार मौका दे रहे हैं, 3 दिन के हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं हर बार, लेकिन इस बार हम ये दोबारा से मीटिंग बुला करके अपनी राज्य कमेटी की इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी हम लेकर के जाएंगे। सरकार ये ना सोचे, हमारे तो पिछली हड़तालों का बहुत बड़ा अनुभव है। हमने पिछले 2018 में 16 दिन की सफल हड़ताल की, 2022 में 11 दिन की सफल हड़ताल की। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर बातचीत करके इसको समाधान करवाने की कोशिश करें, क्योंकि आज तमाम प्रदेश के अंदर रोज सैकड़ों की संख्या में आग लग रही है, लोग खतरे में हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, जनता के बारे में भी सोचना चाहिए और ये जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। धन्यवाद।